प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा और एक बार स्वागत करता हूं। इस चैनल के द्वारा हम आपको यीशु मसीह के संदेश, मिशनरियों की कहानी और अद्भुत गवाहियों को आपके सामने ला रहे हैं। आज मैं आपसे स्मिथ विगलस्वर्थ की जीवनी के बारे में और उनकी गवाही इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूं। स्मिथ विगलस्वर्थ का जन्म इंग्लैंड देश में साल 1859 में हुआ। वहाँ एक गरीब परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही स्मिथ काम करना शुरू किया, इसीलिए वहाँ स्कूल नहीं जा पाए। उन्होंने अपने परिवार की सहायता के लिए कारखानाओं में भी काम करने लगे। एक बार स्मिथ अपनी दादी के साथ एक सुसमाचार सभा को गए और वहाँ सुसमाचारक संदेश सुना रहा था। उस संदेश को सुनकर स्मिथ परमेश्वर की प्यार को और प्रभु यीशु मसीह की क्रूसीकरण को जानकर यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार करने लगा। तब से लेकर स्मिथ के दिल में एक आशा उत्पन्न हुई कि जो भी नाश के ओर लोग बढ़ रहे हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के मार्ग में लाकर उन्हें सच्चाई के रास्ते में ले चले। स्मिथ विगलस्वर्थ शादी के बाद अपनी पत्नी पॉली के द्वारा पढ़ना सीखा और वही नहीं, बाइबल भी पढ़ना सीख लिया। स्मिथ अक्सर कहते थे कि मैं बाइबल पढ़ने में बहुत पसंद करता हूँ, और इसीलिए स्मिथ अपने घर में कोई भी सुसमाचार पत्र को रखने नहीं देते थे। सिर्फ वहाँ बाइबल से प्यार करते थे, उसे ही ज़्यादा पढ़ते थे। स्मिथ विगलस्वर्थ जब संदेश सुनाने के समय वहाँ हकलाते थे, क्योंकि उनको बोलने की प्रतिभा नहीं थी। लोग उनके संदेशों को सुनकर कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन स्मिथ ने इस बात पर निराश नहीं हुआ, लेकिन अपनी पत्नी पॉली के साथ बच्चों के बीच में सेवा शुरू किया। वहाँ बच्चों को परमेश्वर की कहानियों को सुनाकर उनको उद्धार के मार्ग में ले आता था। एक रात स्मिथ ने प्रार्थना किया, प्रभु, मूसा जो मुंह और जीभ से बद्ध था, लेकिन तूने उसे इस्तेमाल किया और प्रेरितों को भी तूने इस्तेमाल किया। उनको इस संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार प्रचार करने में सहायता किया। हे प्रभु, मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी सुसमाचार प्रचार करने की ताकत दे, कहकर स्मिथ प्रार्थना करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी प्रार्थना को प्रभु ने सुना और अद्भुत रीति से स्मिथ विगलस्वर्थ सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति पा लिया और उसकी सेवकाई को प्रभु ने आशीष दिया। और तब से लेकर पापों का उद्धार और शैतान की शक्तियों से छुटकारा मिलना उनके सेवकाई में देखने लगा। स्मिथ किसी भी बात पर चिंता नहीं करता था, क्योंकि वहाँ एक विनम्र और सरल व्यक्ति था। उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया और पवित्र और साहसिक जीवन जीता था। स्मिथ कहता था, अगर मैं हर 15 मिनट के लिए बाइबल नहीं पढ़ता तो मैं जी नहीं सकता हूँ। एक व्यक्ति ने स्मिथ से आकर इस तरह एक सवाल पूछा, आप रोजाना कितने घंटे प्रार्थना करते हो? इसका उत्तर स्मिथ ने इस तरह दिया, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ। हर 30 मिनट के बाद मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना किए बिना मैं जी नहीं सकता, क्योंकि प्रार्थना ही मेरा जीवन है और प्रार्थना ही मेरा सांस है, कहकर स्मिथ कहने लगा। उसने सभी प्रार्थना विनतियों को पढ़कर जो पाप में बंधनों में फंसे हुए थे, उन समस्याओं को समझकर टूटे और पीसे हुए मन के साथ, आंसुओं के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करता था। एक बार स्मिथ ट्रेन में यात्रा कर रहा था। अचानक से एक स्त्री और बच्चा उस ट्रेन में गुजर रहे थे। वो दो व्यक्ति बहुत बीमारी में थे। स्मिथ ने उनको देखकर कहा, मेरे पास तुम्हारी बीमारी का दवा है। तब उस स्त्री ने कहा, सर कृपया उस दवा को हमें दे दीजिए ताकि हम ठीक हो जाए। स्मिथ ने अपने थैले में से बाइबल को निकालकर उसमें से निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 वचन 26 को पढ़कर प्रार्थना करने लगा। क्या आपने कभी निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वचन 26 को पढ़ा है? आइए हम देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 वचन 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब स्मिथ इस वचन को पढ़कर प्रार्थना करने लगा, तुरंत उस स्त्री और वो बच्चा चंगे हो गए
और प्रभु की महिमा करने लगे। इस तरह परमेश्वर स्मिथ विगलस्मिथ के जीवन के द्वारा, उसके संदेश के द्वारा लोगों को पापों से छुटकारा देना, बीमारियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना और उन्हें उद्धार के मार्ग में चलाने में यीशु मसीह ने उसे इस्तेमाल किया। साल 1913 नए साल के दिन में स्मिथ की पत्नी पॉली वचन प्रचार कर रही थी। अचानक से स्मिथ की पत्नी नीचे गिरकर मर गई। स्मिथ उसे देखकर मृत्यु को डांट कर प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उसे फिर जीवित जिलाया। यह अद्भुत घटना है। पॉली जी उठने के बाद कहने लगी, तुमने मुझे क्यों वापस बुलाया? मैं इस संसार में मेरा काम पूरा कर चुकी हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में जा रही हूँ। तुमने वापस मुझे क्यों बुलाया? कहकर स्मिथ की पत्नी कहने लगी। लेकिन स्मिथ परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और अनुरोध कर रहा था कि प्रभु मेरी पत्नी को जिला दे। थोड़ी देर के बाद स्मिथ प्रभु की एक धीमी सी आवाज़ को सुना। प्रभु ने स्मिथ से इस तरह कहा, स्मिथ, तुम्हारी पत्नी पॉली इस संसार में अपना दौड़ पूरा कर चुकी है। अब वह मेरे साथ सदा मेरी उपस्थिति में रहेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूँगा। इस बात को स्मिथ सुनने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह की हाथ में अपनी पत्नी को सौंप दिया और वहाँ स्वर्गवास हो गई। स्मिथ विगलस्मिथ अपने 72 वर्ष के दौरान प्रभु ने कहा, तुम्हारा जीवन पूरा हो चुका है। लेकिन स्मिथ ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु और भी कई लोग नाश हो रहे हैं, मुझे और भी आपके लिए बहुत काम करना है। जिस तरह हिजकिय्याह प्रार्थना करता था, उसी तरह स्मिथ ने भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और अनुरोध किया, प्रभु मुझे भी 15 साल की आयु दे ताकि मैं भी तेरी सेवा कर सकूं और तेरी काम पूरी कर सकूं। प्रभु ने स्मिथ की प्रार्थना को ग्रहण किया और 15 वर्ष की आयु प्रभु यीशु मसीह ने दिया और इस तरह स्मिथ परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़कर परमेश्वर की नाम की महिमा लाया। आखिरकार स्मिथ 28 साल जीवित रहा और साल 1947 को वहाँ प्रभु के उपस्थिति में स्वर्गवास हो गया। इनके फलदायक सेवकाई का मुख्य कारण ये है कि वहाँ बाइबल से ज़्यादा प्यार करते थे और उसे पढ़कर प्रार्थना करते थे। स्मिथ विगलस्मिथ ने कहा, मैं अपनी ताकत पर विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन परमेश्वर पर मेरा अटूटा विश्वास ने मुझे इस सेवकाई करने में मदद किया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस नम्र सेवक के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर 15 मिनट के लिए बाइबल पढ़े बिना मैं जी नहीं सकता और हर 30 मिनट में मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना मेरा जीवन है, प्रार्थना मेरा सांस है। प्रार्थना के बिना, बाइबल पढ़े बिना मैं जी नहीं सकता। इस महान सेवक के जीवन के द्वारा हम किस तरह प्रभु यीशु मसीह से संगति रखना चाहिए, किस रीति से हम भी बाइबल पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। यदि अब तक आपने बाइबल ठीक तरह से नहीं पढ़ा है और प्रार्थना नहीं किया है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, तो आज मैं आपसे इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आज से आप परमेश्वर की संगति में जुट जाइए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए, तब प्रभु सब कुछ उसके नाम की महिमा के लिए आपके जीवन में पूरा करेगा। बाइबल में प्रभु यीशु ने एक बात कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, जो भी मांगेगा वो पाएगा, यदि खटखटाएगा तो उसके लिए द्वार खोला जाएगा। तुमने अब तक नहीं मांगा, इसीलिए तुमने नहीं पाया, कहकर वचन कहता है। आज मैं आपसे इस संदेश के द्वारा कहता हूँ कि आप भी प्रभु से प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए और प्रभु की संगति में रहिए, ताकि आपके जीवन भी प्रभु यीशु मसीह जिस तरह स्मिथ विगलस्मिथ को इस्तेमाल किया है, आपको भी इस्तेमाल करेगा। यदि इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर आपकी राय को हमें कमेंट्स के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। वही नहीं, यदि आप हमारे द्वारा प्रार्थना करवाना चाहते हैं, हमारे साथ इस सेवा में आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे और भी दर्शन दे, ताकि कई संदेशों को और सेवकों के जीवनी के बारे में बता सकूं। आप भी हमारे लिए और हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि इस संदेश को संसार के कोने कोने तक फैल सके। लॉर्ड्स हाउस चैनल पर जाइए, सिर्फ मिशनरी कहानी ही नहीं, और भी कई संदेश हमने अपलोड किया है, वो भी सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए।
हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्यार और उसकी आशीष सदा आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।